साधना और शरीर, देखिए दोनों का ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यदि साधना करना चाहते हैं तो शरीर भी होना सही होना ठीक होना चाहिए, और शरीर ठीक है तो साधना भी बहुत अच्छी हो सकती है। पंचम काल में उत्कृष्ट संगनन नहीं है, संगनन जो है बहुत हीन है, और इस हीन संगनन में जो कुछ भी हम थोड़ा सा व्रत नियम का पालन करते हैं उसका बहुत अचिंत फल है। देखिए शरीर साथ नहीं दे रहा है, आपने कहा, तो शरीर कैसे साथ नहीं दे रहा है? आप दुकान जा रहे हैं, आप ऑफिस भी जा रहे हैं, आप घर के अपने सारे काम भी कर रहे हैं, हर चीज़ आपका तो कुछ ना कुछ चल ही रहा है ना, तो मतलब शरीर साथ तो दे रहा है। हम देखते हैं कि लोगों का शरीर साथ देता है लेकिन शरीर नहीं साथ देता, ऐसा बोल करके वो अपनी कमजोरी निकाल करके बाहर निकल जाते हैं। ध्यान रखना, साधना के लिए शरीर से ज़्यादा साहस की ज़रूरत है। आपके अंदर जितना साहस होगा, आत्मबल होगा, कहते हैं कि यह मोक्ष मार्ग कांटों का सेज है, इसमें वही बढ़ सकता है जिसका आत्मबल तेज है। तो आत्मबल होना चाहिए। शरीर दुबला पतला हो, शरीर में शक्ति कम हो, वो चल जाएगा, लेकिन यदि आत्मबल यदि आपका मजबूत है तो ये शरीर दुबला पतला भी जो है मोक्ष मार्ग में बढ़ सकता है, साधना कर सकता है। अब साधना में कई प्रकार की साधना होती है। यदि आप उपवास नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, यदि आप जो है एक आसन नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप 2 एक आसन कीजिए, मतलब 2 बार बैठ के भोजन लीजिए, और अच्छे से आप जो है नियम व्रत का पालन कर लीजिए। सामायिक तो कर सकते हैं ना आप, नहीं मैं बैठ के नहीं कर सकते, लेट के कर सकते हो तो लेट के कर लो, लेट के आप जाप कर लीजिए, लेट के आप आराधना कर लीजिए। तो आराधना करने के लिए तो लेट के नहीं हो सकता ऐसा तो नहीं है ना, तो आप वो भी कर सकते। जब आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है तो मंत्र जाप करते रहिए, नियम व्रत का पालन करते रहिए, और तत्व चिंतन करते रहिए। यदि आप स्वाध्याय पढ़ नहीं सकते हो, आंखों से दिखता नहीं है, तो आप कानों से सुन सकते हो तो सुन लो, टेप रिकॉर्ड लगा लो, उससे सुनते रहो, स्वाध्याय सुनते रहो, सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। आपके अंदर उत्साह होना चाहिए कि मुझे जो है साधना करनी है। हाँ, मैं तपस्वियों जैसे साधना नहीं कर पाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं अपनी जघन्य रूप से साधना कर सकता हूँ, सामायिक आदि अहिंसानुव्रत का पालन करके आदि, सत्य, मैं सत्य बोलूँ ये भी तो आपकी साधना है। मैं झूठ नहीं बोलूँ, मैं किसी की वस्तु की चोरी नहीं करूं, ये भी तो बड़ी साधना है। मैं किसी प्रकार से सप्त व्यसन न करूं, ये भी बहुत बड़ी साधना है। मैं 3 मकार का सेवन नहीं करूं, ये बड़ी साधना है। तो इसके लिए फिर शरीर नहीं, आपका शरीर सब बढ़िया है। आप अपने अंदर उत्साह पैदा करो कि हम किसी भी प्रकार से धर्म को अपने अंदर धारण कर लेते हैं, वही हमारी साधना बन सकती है। तो अपने को नकारात्मक नहीं सकारात्मक सोच में ले जाइए, साधना बहुत अच्छी होगी।